पायल पायल बेटा तुम्हारी फेवरेट पूरी और आलू की सब्जी बनाई है, आ जाओ खाना खा लो पायल। पायल कहाँ हो बेटा, माँ ने फिर आवाज़ लगाई। पायल लाडो कहाँ है तू। माँ ने पूरा घर देख लिया। वह पर्दा जिसके पीछे पायल छुपा करती थी, वह अलमारी जो पायल के छुपने की जगह हुआ करती थी, सारे घर में माँ पायल को ढूंढ रही थी, पर पायल वहाँ थी नहीं। पायल को ढूंढती हुई माँ घर से बाहर आई। पड़ोस वाली रीमा भाभी ने पूछा, क्या हुआ, पायल को क्यों ढूंढ रही हो, कहाँ गई वह। पायल की माँ ने कहा, देखो भाभी कब से ढूंढ रही हूँ, पायल का पता नहीं, कहाँ चली गई। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। रीमा भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी जी, हमारी नन्ही गुड़िया वह है ही इतनी चंचल, इतनी शरारती। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ गार्डन में घूम रही हो, वहाँ खेल रही हो। रीमा भाभी और पायल की माँ दोनों पायल को ढूंढने के लिए गार्डन में चले गए। वहाँ पर पायल के दोस्तों से पूछा। उन्होंने कहा, अरे आंटी, हमें तो काफ़ी देर हो गई पायल का इंतज़ार करते हुए, वह तो यहाँ आई ही नहीं। माँ ने कॉलोनी के आसपास भी देखा, पर पायल मिली नहीं। पायल की माँ ने पायल के पापा को फ़ोन किया। पापा बोले, अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो, हमारी पायल यहीं कहीं खेल रही होगी। माँ ने कहा, अरे मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पायल नहीं मिली, आप जल्दी से घर आओ। पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली और वो पायल के लिए घर पर आ गए। तब तक कॉलोनी के काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे और वह पायल को ढूंढ रहे थे। 2-3 घंटे पायल को ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए, भीड़ में से किसी ने कहा। यह सुनकर माँ का दिल बैठने लगा। पुलिस आई। उन्होंने पायल के बारे में पूरी जानकारी ली और पायल को ढूंढने लग गए। रात तक पायल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पायल के माँ और पापा को अब किसी अनहोनी की शंका होने लगी थी। रह रह कर उनके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे और किसी तरह वो अपने दिल को समझा रहे थे कि उनकी बेटी मिल जाएगी। अभी 6 महीने ही तो हुए थे पायल और उसके माँ बाप को नई कॉलोनी में आए हुए। 5 साल की नन्ही पायल, घुंघराले बाल, प्यारी सी मुस्कान, मासूम सा चेहरा, अपनी शरारतों और मासूम भरी बातों से वह पूरी कॉलोनी की लाडली बन गई थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सुबह के 8 बज गए थे। पायल के पापा ने फ़ोन उठाया। आप लोग पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। थाने से फ़ोन था। पायल के माँ और बाप और कॉलोनी के कुछ लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। पायल पायल मेरी बेटी कहाँ है, बताइए कहाँ है मेरी बेटी। पायल की माँ पुलिस इंस्पेक्टर और थानेदार से पूछ रही थी। हमें पायल की लाश मिली है, इंस्पेक्टर ने कहा। यह सुनकर पायल के माँ बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पायल की माँ एक जिंदा लाश की तरह यह सब सुन रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने दोबारा पूछा, आप क्या कह रहे हैं। जी हाँ, यह सच है, हमें पायल की लाश मिली है, इंस्पेक्टर ने दोबारा कहा। पायल के माँ बाप ने पायल की लाश को देखा। चेहरे पर और शरीर पर खरोच के और घाव के निशान थे। उसका शरीर निर्वस्त्र अवस्था में था। पायल के माँ बाप ने प्रश्नवाचक दृष्टि से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। अभी एक सदमे से पायल के माँ बाप उभर नहीं पाए थे और एक दूसरा सदमा अपनी नन्ही सी जान की यह हालत देखकर एक बाप, एक पिता जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोके हुए था, उसका दिल, उसकी आत्मा यह सुनकर छलनी हो गया था। अपनी नन्ही सी गुड़िया, अपनी नन्ही सी लाडो की हालत देखकर वह अपने आंसू रोक नहीं सका। जो घर कभी नन्ही पायल की हंसी से गूंजा करता था, आज वो खामोश है। जिस पर्दे के पीछे पायल छुपा करती थी, आज वो पर्दा तो है पर वहाँ छुपने के लिए पायल नहीं है। पायल की माँ आज भी अपनी बेटी के पैरों की पायल को देख देख कर रोती है, जो कभी उसकी बेटी के पैरों की शान हुआ करती थी। जब पायल उन चांदी के पायल को पहनकर पूरे घर में घूमती तो ऐसा लगता जैसे शहनाई बज रही हो। पूरा घर उसके घुंघरू की आवाज़ से गूंजता रहता था। आज वह पायल तो है पर उसके पहनने के लिए पायल नहीं है। किसी हैवान ने, किसी राक्षस ने एक माँ से, एक पिता से उसकी नन्ही सी जान को जुदा कर दिया। 10 दिन बाद जांच में पता चला, पड़ोस में रहने वाले राघव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राघव एक 45 साल का व्यक्ति, जिसे पायल रघु अंकल के नाम से जानती थी। रघु उसे रोज टॉफी देता, उसके साथ खेलता, उससे बातें करता। कॉलोनी में किसी को यकीन नहीं हुआ राघव ऐसा कर सकता है। वह तो पायल को काफ़ी प्यार करता था, उसके साथ खेलता था।
बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। फिर यह सब आखिर क्यों? जवाब किसी के पास नहीं था। एक माँ की गोद और उसका आंगन दोनों सूने हो चुके थे। एक पिता का कंधा सूना हो चुका था। आज हमारे आसपास ऐसी कितनी ही पायल हैं जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हो चुकी हैं। और यह नन्ही सी जानें, यह नन्ही सी गुड़िया हमसे, हमारे समाज से पूछती हैं, आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने कौन से छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? हमने किसी की तरफ क्या अश्लील इशारा किया है? हम क्या किसी से अश्लील बातें की हैं? अरे हमें तो अश्लील का मतलब ही नहीं पता। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? और इसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। आखिर क्यों इंसान हैवान बनते जा रहे हैं? एक नवजात बच्ची से लेकर वृद्ध महिला तक आए दिन कितनी ही घटनाएं हमें देखने और सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। क्या हो रहा है यह? और यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी। क्या वाकई में इंसान की इंसानियत मर चुकी है? क्या वाकई में इंसान हैवान बनते जा रहे हैं? ना उनमें दया बची है, ना इंसानियत, ना मानवता।